दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल के बारे में जानेंगे और यहाँ पर एसक्यूएल में जो भी हम क्वेरी रन करेंगे वो हम करेंगे एसक्यूएल सर्वर, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है। ये इस सॉफ्टवेयर का यूज करके है। ओके, तो बेसिकली हम जानेंगे ए टू जेड फंक्शनलिटी की, कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे इसमें अपडेट, इंसर्ट, सर्च, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू पे पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के थ्रू। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में। ओके, तो अगर आप देखोगे जो एसक्यूएल होता है, बेसिकली देखो एक सिंपल सा बात है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, हर एप्लीकेशन में हम डेटा पे काम करते हैं। किसी न किसी तरीके से हम डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये करते हैं। तो जो भी डेटा हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करते हैं ना, वो डेटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। वो जिस जगह पे जाके स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली डेटाबेस एक तरह का क्या सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि इंटर रिलेटेड, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हम उसमें, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम उसमें रखते हैं। राइट, तो जो डेटाबेस होता है, बेसिकली डेटाबेस का काम होता है कि डेटा आप उसमें इंसर्ट करके रख दो। ठीक है, जब जरूरत पड़ी उसमें से फेच कर लो, सर्च कर लो। कभी आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा तो आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट करना पड़ा आप डिलीट कर सकते हो। राइट, तो प्रोग्रामिंग में जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम कोई एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। पर डेटाबेस में क्या करते हैं? डेटाबेस में हम सी शार्प जावा तो यूज करते नहीं नहीं। तो डेटाबेस का अपना एक अलग लैंग्वेज है जिसको है एसक्यूएल, जिसको बोलते हैं सीक्वल भी बोलते हैं कुछ लोग, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हम क्वेरी चलाते हैं, क्वेरी हम टाइप करते हैं, इसकी क्वेरी के भी कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं, लिखने का तरीका होता है। फिर उसको हम रन करते हैं। जब वो क्वेरी रन होती है तो वो क्वेरी क्या करती है? डेटाबेस से आपका डेटा वो लेके आती है। ठीक है, तो डेटाबेस में कोई भी इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन करना हो उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी। और वो क्वेरी किस में लिखना पड़ेगा? एसक्यूएल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक तरह की क्वेरी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस से वैल्यू गेट कर सकते हो। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम डेटाबेस में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। राइट, इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस। राइट, अब जो डेटाबेस होता है, जो आपका एसक्यूएल है, इस एसक्यूएल में आपको मिल जाते हैं डेटा टाइप। जैसे कि प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप होते हैं, उसी तरीके से आपको एसक्यूएल में डेटा टाइप मिल जाते हैं, जिसमें कि अगर आपको इंटीजर, किसी कॉलम में इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करना है तो वो आप डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या करता है? डिफाइन करता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा टेबल कॉलम कैन कंटेन। ठीक है, किसी टेबल के कॉलम में किस तरह का डेटा हो सकता है, ये हम डेटा टाइप की हेल्प से उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब डेटा के टाइप का, जैसे कि सिंपल अगर नॉर्मल अगर हम देखें तो कुछ बेसिक से जो डेटा टाइप है, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, तो दीज आर द डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप। ओके, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि कितने तरह के डेटा यहाँ पे डेटा टाइप होते हैं आपके एसक्यूएल सर्वर में। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे टाइप होते हैं, जितने टाइप आपको मिलते हैं एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उतने ही दो चार ज़्यादा ही आपको इसमें मिल जाएंगे एसक्यूएल सर्वर में। ओके, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एक डेटा टाइप का, तो आप देख पा रहे हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या होता है? आप यहाँ पे देखते हो CAHAR, आप ऐसे मेंशन करते हो एग्जांपल में कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये क्या है? कैरेक्टर। तो कैरेक्टर डेटा टाइप लिखते कैसे हैं? हम ये ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, ये आपका वैलिड है। ओके, और अगर हम जैसे कि जब भी हम कैरेक्टर लिखते हैं, कैरेक्टर, और फिर ये 5 देख रहे हो, 5 क्या है? उसका लेंथ, कि कैरेक्टर वेरिएबल में कितना हम कितना कैरेक्टर उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उस तरीके से बूलियन डेटा टाइप आ जाता है। बूलियन डेटा टाइप आपको पता है ट्रू या फॉल्स पे काम करता है। फिर इंटीजर आ जाता है, जहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू अगर आप इंसर्ट करते हो, ठीक है, और उसकी एक रेंज होती है, आप इस तरीके के नंबर, पॉइंट वाले नंबर, ये सारे नंबर आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। फ्लोट में भी आपको मिल जाते हैं पॉइंट वाले नंबर। फिर आता है डेट एंड टाइम को आप स्टोर करने के लिए, उसका एक अलग ही फॉर्मेट आता है, डेट। ठीक है, फिर आता है वेर कैरी, दिस इज स्ट्रिंग फॉर्मेट। ओके, तो बेसिकली देखा जाए जो मेन कैटेगरी है आपके डेटा टाइप की, वो यही कुछ खास खास कैटेगरी है, जैसे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग में जितने आते हैं, चाहे वायर हो, कैरेक्टर हो, एंड वेर वो सब कुछ स्ट्रिंग में आ जाते हैं। फिर न्यूमेरिक में अगर बात करें तो न्यूमेरिक में आपका इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल सारे आ जाते हैं इस कैटेगरी में। फिर उसी तरीके से डेट एंड टाइम का आ जाता है। फिर यहाँ पे व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारा ये हमारा ऊपर हो चुका है, तो ये गलती से ये 2 बार यहाँ पे टाइप हो गया है। ओके, ठीक है, फिर आता है एक आपका इमेज। तो इमेज की हेल्प से आप इमेज स्टोर कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। तो ये डेटा टाइप है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं कि कमांड। तो आपको ये इम्पोर्टेंट होता है, आपके एसक्यूएल सर्वर में कुछ बेसिक कमांड होते हैं। अब ये जो कमांड होते हैं, इनकी हेल्प से आपका जो भी इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप कमांड के टाइप की बात करोगे तो बहुत सारे टाइप यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मेनली हम जो 2 टाइप पे काम करने वाले हैं वो है हमारा नंबर 1 DDL और नंबर 2 DML। ये
आज इस वीडियो में हम इन दो कमांड के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, फिर आता है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और फिर लास्ट वन आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों जो होते हैं ये हाई लेवल पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि कभी आपको ट्रंकेट करना हुआ, कमिट करना हुआ, रोल बैक करना हुआ, ठीक है, ग्रांट करना हुआ। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको जब करनी है डेटाबेस के साथ, तो हम इन तीनों में से यूज़ करेंगे। तो इन हम तीनों कमांड का यूज़ करेंगे, ओके। बट मेनली हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे कि मैंने बोला डेटा को डिफाइन करने वाला लैंग्वेज, तो डेफिनेशन का मतलब क्या, हम कोई चीज़ बना रहे हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम टेबल बना रहे हैं तो टेबल को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से सेकंड है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि डेटा को मैनिपुलेट का मतलब उसको मॉडिफाई करना, उसको बदलना, ठीक है। डेटा को मॉडिफाई करने वाला लैंग्वेज, तो इसमें क्या आता है आपका इंसर्शन आता है, डिलीशन आता है, ठीक है, अपडेशन आता है, ये सारी चीज़ें, ओके। इन दोनों पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं हमारा जो कमांड है DDL, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है रिफर टू सेट ऑफ SQL कमांड, ये एक तरह का SQL कमांड है दैट अलाउ डेटाबेस यूजर टू क्रिएट एंड रीस्ट्रक्चर। आप क्या कर सकते हो, आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, या फिर उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक, जैसे कि सपोज क्रिएशन या डिलीशन, ओके। तो ये दो एग्जांपल आप दे सकते हो। अगर हम DDL में देखें कि क्या क्या कमांड हमारे पास है, तो एक तो क्रिएशन का है जिसकी हेल्प से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, दूसरा है अल्टर का जिसकी हेल्प से आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। टेबल अगर आपने बना दिया है तो टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो अल्टर की हेल्प से आप कर पाओगे, ठीक है। ट्रंकेट ट्रंकेट कर पाओगे आप, टेबल में जो भी डेटा होगा उसको डिलीट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, आप टेबल पूरी की पूरी टेबल आप डिलीट कर सकते हो। फिर रीनेम कर सकते हो, यानी कि किसी टेबल के नाम को आप रीनेम कर सकते हो, किसी कॉलम को रीनेम कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ बेसिक कमांड आपके इस DDL कमांड में आ जाते हैं, जो भी ये क्वेरी है, ओके। आगे चलेंगे तो हम एक देखते हैं एग्जांपल कि कैसे हम क्रिएट करेंगे टेबल। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको सर्च करना होगा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको दिख जाता है डेटाबेस, राइट। यहाँ पर दिख जाता है आपको डेटाबेस, और ये जितने भी आप ये आइकॉन देख रहे हैं ये आइकॉन डेटाबेस का है, और जितने भी आप ये देख रहे हैं ना ये सब डेटाबेस हैं, किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए मैंने क्रिएट किए थे, ठीक है। तो ये तो डेटाबेस हो गया। अब अगर हम बात करते हैं क्वेरी की, हम बात करते हैं कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सिंपली आपको क्वेरी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अगर हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना है क्रिएट, फिर क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, हम क्रिएट करने जा रहे हैं डेटाबेस। तो टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम देना है, तो डेटाबेस का नाम दे सकते हैं सपोज example1db, ओके। DB का मतलब डेटाबेस। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई एरर होगा तो एरर दिखाएगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली क्या करेंगे, आपको इस प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पहले तो इसे एक बार रिफ्रेश कर लेना है इस फोल्डर को, कि जो हमारा न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस है वो है कहाँ पर एग्जैक्टली। आप देख सकते हो ये रहा वो डेटाबेस, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है, डेटाबेस के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है। तो सिंपली इस डेटाबेस को क्या करना है, राइट क्लिक करो और यहाँ पर आप